जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे साथियों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आशा करते हैं, और भगवान से कामना भी करेंगे आप सबके लिए कि आप सब लोग स्वस्थ हों, मस्त हों। यही मेरी आकांक्षा भगवान से है। जो भी हमारे श्रोता हैं सबके लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार है। आइए आपको थोड़ा सा मोड़ते हैं इलाहाबाद कुंभ की तरफ, जहाँ एक विषय बना हुआ है कि एक हमारे संत भगवान हैं, और संत भगवान के ऊपर तो हमारे ये पृथ्वी रुकी हुई है, क्योंकि ऋषियों की संतान हम और आप सभी लोग हैं, और संतों का सम्मान करना चाहिए, संतों का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। ये हमारा आपका परम कर्तव्य है, धर्म है, ये मानव धर्म है। वो एक यीशु बना हुआ है और बिल्कुल ठीक बना हुआ है। एक महाराज जी हैं जिनकी युवा अवस्था है, नाम इनका अभय सिंह है, और जिनको IIT बाबा बोलते हैं। इतने शिक्षित, इतने पढ़े लिखे संत शिरोमणि हमने अपने जीवन में पहली बार देखे हैं, और मैं उन्हें नमन करता हूँ कि इतनी परिपूर्ण योग्यता है कि लोग, करोड़ों लोग उनके आगे पीछे दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने के लिए घूम रहे हैं। मीडिया के लोग शायद है रात दिन, दिन शाम, सुबह दोपहर सोने नहीं दे रहे, आराम नहीं करने दे रहे हैं। इतना उनके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है, जो अध्यात्म और साइंस की बात करते हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा, मैं यूट्यूब देखता हूँ कि जितना जो कुछ भी जहाँ से भी उनको पूछते हैं स्पष्ट बताते हैं। उनकी बराबरी कोई भी संत अभी करने की क्षमता नहीं रखते हैं, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हों, चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हों, चाहे देवकी नंदन हों, चाहे कोई भी हो। हालांकि मैं महाराज प्रेमानंद जी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सम्मान हम सबका कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो योग्यता, जो शिक्षा हमने देखी है, वो योग्यता शिक्षा शायद भारत में पहली बार इतने पढ़े लिखे, इतने योग्य, साक्षात उनको एक तरीका का भगवान मानिएगा, जो संत के रूप में दिखाई दिए, और उनकी पहचान भी हमारे मीडिया वालों ने कर ली। तो हाथ जोड़ कर के नमन कर रहा हूँ ऐसे संतों को। और उन्होंने खुद अपनी वाणी से बताया है कि मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में, यानी हरियाणा प्रांत में एक गांव है झज्जर, उसी गांव के ये निवासी हैं। तो ये पढ़ाई लिखाई करते थे, उनके पिताजी भी बता रहे थे, शायद करण सिंह नाम है उनके पिताजी का। तो वो बता रहे थे कि 16-14 घंटा पढ़ाई करने के बाद भी हम ये सोचते थे कि हमारा बच्चा है और ये मेहनत ज़्यादा कर रहा है, शायद दिमाग पर कोई असर न जाए, लेकिन फिर भी पढ़ाई करता रहा, और मुंबई में जाकर के IIT की, और वहाँ सफलता प्राप्त की। सफलता प्राप्त करने के बाद में जब ये भी बता रहे हैं कि उनको कनाडा में 36 लाख रुपए का पैकेज मिलता था साल में, तो वो सब छोड़ करके उन्होंने हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत बना दिया, ये बता दिया लोगों को कि सनातन धर्म मजबूत है, ईश्वर आज भी है, भगवान आज भी हैं। और जो हमारी युवा पीढ़ी
भटक रही थी, भगवान से, परमात्मा से दूर भटक रही थी, आज उन्हें उनका ध्यान करने के लिए मजबूर कर दिया उन्होंने। बहुत से लोग लगे हैं कि मम्मी पापा के पास जाइए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। लेकिन कहना हमारा भी है कि एक झलक एक बार ज़रूर जाना चाहिए महाराज जी को, और उन्हें भी धैर्य धारण कराना चाहिए। ये आपका परम कर्तव्य है। मैं भी कोशिश करूँगा कि आप जैसे संतों के चरणों पे हमारे कर पड़ जाएं, शायद जीवन बदले, और जो भी लोग दर्शन कर रहे हैं भविष्य उनका उज्जवल हो रहा है। इतने शिक्षित व्यक्ति, पढ़े लिखे, और आज भगवान की तरफ आस्था लगा बैठे। उन्होंने जान लिया कि जो भगवान है वो कोई नहीं है। कोई भी बात करते हैं, देखो चेहरे पे मुस्कुरान, चाहे आप उनसे गलत कहिए, चाहे अच्छा कहिए, उनको केवल हंसते हंसते जवाब दे देते हैं। मैं बड़ा प्रभावित हूँ उनसे। ऐसे महान ऋषियों को मेरा कोटि कोटि नमन है। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि जो हमने उनके यूट्यूब पे दर्शन किए हैं। बहुत बहुत बधाई, और महाराज जी की सुरक्षा व्यवस्था हो, और ऐसे ही हमारे सनातन धर्म को मजबूत करते रहें, जागृत करते रहें। महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी साथियों को हमारी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम।